तो रूसी राष्ट्रपति के इस क्रूर कमांडर के बाद अपनी नजर डालिए रूस के इस हाईटेक प्लान पर, जिसके तहत रूस अब यूक्रेन के खिलाफ थका देने वाली इस जंग में नया मोड़ देने के लिए क्या कर सकता है। मगर सवाल यही कि आखिर ये है क्या और ये प्लान दरअसल धरातल पर उतरेगा कैसे। तो आपको बता देते हैं कि ये साइबर अटैक का एक ऐसा प्लान है जिसके तहत रूस रातों रात यूक्रेन को फतेह करने और उसके समर्थकों को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और इस प्लान के जरिए ही रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर पावर प्लांट, डिफेंस सिस्टम, बॉर्डर सिक्योरिटी और सरकारी नेटवर्क में घुसपैठ करेगा और उसे रातों रात बिना बम बारूद और गोली चलाए चारों खाने चित कर देगा। और इस प्लान के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सुपारी दी है, दुश्मन के दुश्मन को और अपने सबसे अजीज मुल्क को। चीन और रूस आपस में मिले हुए हैं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन यूक्रेन पर हमले से पहले चीन ने रूस की तरफ से यूक्रेन पर साइबर अटैक की सुपारी ले ली थी। ये सच्चाई अब जाकर डिकोड हुई है। वो सुपारी जिसके तहत यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट, डिफेंस सिस्टम, बॉर्डर सिक्योरिटी और सरकारी नेटवर्क में घुसपैठ बेहद संवेदनशील जानकारियों को चुराना शामिल था, ताकि मैदान जंग में रूस को न सिर्फ इसका पूरा फायदा मिल सके, बल्कि यूक्रेन पर हमले से पहले ही उसकी प्लानिंग की हर एक डिटेल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की टेबल पर हो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चीनी हैकर्स ने अपनी सरकार के इशारे पर इस काम को बखूबी अंजाम दिया। ऐसी कई जानकारी इकट्ठा कर रूस के हवाले कर दी, जिनकी बदौलत रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग से पहले एक बेहद तगड़ी व्यूह रचना तैयार करने में पूरी मदद मिली। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट यानी SBU ने जंग से पहले हुए इस साइबर अटैक को लेकर जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। SBU के हवाले से ही ब्रिटेन के अखबार द टाइम्स ने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट भी छापी है, जिसमें बताया गया है कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर हुए रूसी हमले से ऐन पहले चीनी हैकर्स ने यूक्रेन के 600 से ज्यादा वेबसाइट्स को टारगेट किया और साइबर सिक्योरिटी को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। चीनी हैकर्स ऐसे कई वेबसाइट्स में सेंधमारी करने में कामयाब रहे और कई खुफिया सूचनाएं ले उड़े। हैकिंग के तौर तरीके और उसके एग्जीक्यूशन यानी अंजाम देने के ढंग को देखकर भी ये साफ है कि चीन ने इसके लिए न सिर्फ लंबी तैयारी की थी, बल्कि अलग अलग यूक्रेनियन वेबसाइट्स की 20 ऐसी कमजोरियों का भी काफी पहले ही पता लगा लिया था, जिनकी बदौलत उसे इस खुफिया मिशन को अंजाम देना था। यूक्रेन पर हमले की रूसी टाइमिंग। हमले से ठीक पहले चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग और यूक्रेन पर हुआ चीनी साइबर अटैक। ये सारी चीजें ये बताने के लिए काफी हैं कि दुनिया में रूस के अलावा अगर किसी को यूक्रेन पर होने वाले रूसी हमले की पहले ही जानकारी थी तो वो चीन ही था। दावा तो यहाँ तक है कि चीन ने रूस से बीजिंग में चल रहे विंटर ओलंपिक्स के खत्म होने के बाद ही हमले की गुजारिश की थी, जिसे रूस ने मान भी लिया। और ठीक विंटर ओलंपिक के खत्म होने के 4 दिन बाद यानी 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की माने तो इस हैकिंग के बाद उसे न सिर्फ अपने साइबर नेटवर्क में चीनी हैकर्स के फुटप्रिंट्स नजर आए, बल्कि ये भी पता चला कि इस साइबर अटैक को चीनी फौज यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की साइबर वॉरफेयर यूनिट की अगुवाई में अंजाम दिया गया।
आज तक ब्यूरो।